रहते कि 9 o'clock to 10 o'clock स्पेशल प्रोग्राम संडे के दिन रहता, और वो संडे के दिन नया गेस्ट रहता। जो नया गेस्ट से आप लोग बात करना चाह रहे, कुछ सवाल करना चाह रहे, तो जो स्क्रीन पे नंबर आई ना जी, वो नंबर पे कॉल कर लेना और बात कर लेना। आज गाना लगाओ जी भैया, खाना खाए क्या जी, वो करे क्या, ये करे क्या, वो पूछे तो खाली आपका टाइम वेस्ट होता है, वो मिलाए से नंबर पूरा वेस्ट होते रहते। तो मैं उनके बारे में क्या बोलना, जो हमारे साथ में गेस्ट है, वो हमारे टीटीवी में तो रौनक आ गई जी। वो बोलते ना पूरा गुलाब का फूल पूरा किधर से आ गए जी, बोल के बोलते देखो खुशबू 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 किधर से आ गए हमारे आज टीटीवी में। आज वो गुलाब का फूल के जैसा हमारा कली बोल के है। तो ज्यादा मैं बकबक नहीं करता, उनका बहुत तारीफ भी सुने मैं। और हमारा खुशनसीबी की बात है कि हमारा साथ हमारा गेस्ट है। तो ना आप लोग को मालूम ही होगा, जो सोशल मीडिया देखते रहते और जो मेरे को फॉलो करते रहते परेशान ऑफिशियल, उस पर अगर आप लोगों को मालूम करना है संडे के दिन कौन आ रहे, कहां से आ रहे, किधर है, कौन गेस्ट है, सो तो आप लोग वहां पे देख सकते। अगर जो लोग नहीं देखे तो डायरेक्ट टीवी में बोलते कौन है क्या है। तो मैं ज्यादा बकबक करने का बात नहीं रहते, मेरा डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराए थे वन एंड ओनली हिना शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है जी? अच्छे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम जबरदस्त है। आज क्या बात है, हमारे स्टूडियो में थोड़ा रौनक रौनक दिख रहा है आप आने से। बस ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे तो कुछ बात नहीं। वैसा नहीं हो, मेरा क्या है बोले तो आप आए सो जो सही है वो बोलने का रहता है। थैंक यू सो मच। तो टीटीवी स्पेशल प्रोग्राम हमारा है, वो स्टार ऑफ द वीक है। एवरी संडे हमारे पास क्या रहता वो तो स्टार गेस्ट रहते। तो आज का दिन आप स्टार है, यानी कि स्टार ऑफ द वीक, वो तो वीक में आप स्टार है, ऑलरेडी आप स्टार है। तो ये वीक में स्टार हमारे लिए है बोल के हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आके सवाल जवाब कुछ इंटरव्यूज का ले लेके आते हैं। तो इंटरव्यू सेक्शन में आप लोग को बीच में हमारे कॉलर्स भी कॉल करते रहते हैं, और जो सवाल में लेके वो जवाब देने का रहते। और लोगों को मालूम रहता कि ऐसा तुम ऑलरेडी सवाल दे के रखे, वैसा कुछ भी नहीं है, पूरा लिख के लेके आए, डायरेक्टली मैं आपको पूछते हैं, आज जवाब देने का रहते। कुछ खतरनाक सवाल तो नहीं है ना? वैसा तो नहीं है, खाली छोटा मैं जो है जो वो लिख के लेके आए मैं ऐसा। तो स्टार्ट करने का प्रोग्राम इजाजत है? बिल्कुल तो थैंक यू सो मच। तो जल्दी से स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं ना जी, वो नंबर पे कॉल करना, मेरे से बात करना, ठीक है? अगर आपको हिना शेख जी से कुछ सवाल करना है तो आप डायरेक्टली फोन करके पूछ सकते, ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन हिना जी, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुए? मुंबई से। मुंबई से। तो आप बर्थ प्लेस मुंबई आए जी। हाँ, कॉलेज भी? कॉलेज नहीं हो पाया बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैंने छोड़ दी थी, बट इंशाल्लाह पूरा करूंगी कॉलेज। करो करो, जितना पढ़ेंगे उतना नॉलेज मिलेगा बोलेगा ऐसा। तो आपके हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज ऐसी कुछ खास नहीं है, बस चाय वाय पीना, घर में आराम करना, और हॉबीज टीवी देखना। गाने गाना। ओफो, सिंगर भी? नहीं, सिंगर नहीं हूँ, प्लीज गाने मत बोला, मैं सिंगर नहीं हूँ, बस गुनगुनाती रहती हूँ। मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, बट प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। डांस का बड़ा शौक है। तो इतना सब शौक है, खाना बनाने का भी शौक है? यस, बहुत ज्यादा। क्या बनाता है स्पेशल? दाल चावल बनाते? दाल चावल मैं सारी चीजें बना लेती हूँ। दाल, खट्टी दाल बनाने आते हैं? बिल्कुल आती। तला हुआ गोश्त सब आते बोलो? क्या बात है, अच्छा है। फिर तो फैमिली मेंबर्स में कितने लोग हैं? फैमिली में मम्मी पापा, 2 छोटे भाई, छोटी बहन, मैं, 6 मेंबर्स हैं। 6 मेंबर्स है। अच्छा, तो आपके कोई फैमिली में ऐसा कोई आर्टिस्ट है क्या? कोई सिंगर, कोई एक्टर ऐसा कोई थे क्या? नहीं, कोई नहीं थे। तो फिर हिना शेख को इतना कहाँ से? वो बोलते हैं देखो सदालत में मिले बोल के बोलते हैं, मगर ये सदालत भी नहीं है, ये कहाँ से इतना जुस्तजू आपको एक्टिंग का बचपन में? जी, संतलत में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये बचपन से ख्वाहिश थी मेरी कि मैं एक्टिंग करूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी। तो बस जो सोचे थे, ख्वाब जो देखे थे, वो पूरे हो गए। हाँ, तो बचपन में आप ये सोचे थे कि मैं एक्ट्रेस बनने से पहले कुछ और ड्रीम भी थे होंगे ना? वैसे तो कुछ खास नहीं थे, हाँ, ऑप्शन में थे डॉक्टर और पायलट। हाँ, तो बचपन में आपका स्टार्टिंग कॉलेज या स्कूल रही दो,
स्कूल में आपका शुरुआत कुछ एक्टिंग करने का ऐसा कुछ शुरुआत कर रहे थे क्या? कुछ 15 अगस्त रहने दो या 26 जनवरी रहने दो, ऐसा कुछ डांस वगैरह कर रहे थे? हाँ, वैसे करती थी मैं स्कूल हाँ, में। हम्म, करते थे बोले तो उस टाइम पे आपको डर नहीं लगे? उतना लोग रहता बैठे रहता तो नहीं लगे? नहीं। वो बचपन में स्टार्ट हो गए थे बोलो, डर का चीज चला गई। बिल्कुल। हाँ, गुड, वेरी। तो करियर का शुरुआत आप वहां से स्टार्ट करे बोले जैसा जी। स्टार्टिंग तो फिल्म से करी। फिल्म से करे, मगर बचपन में शौक हुए वहां से? हाँ। हाँ हाँ। तो आप एक्टिंग क्लासेस लिए है क्या आप? नहीं, मैंने कहीं नहीं ली। कहीं भी नहीं लिए? नहीं। इतना अच्छा एक्टिंग कहाँ से कर रहे जी? पता नहीं, बस वो बोलते हैं ना, आपको कोई जो चीज पसंद हो आप वो करते हो, तो वो आप नहीं, आपकी पूरी बॉडी आपका हर एक चीज करने लगती है। तो बस ऐसे ही कुछ था। बहुत एक्चुअली मुझे फिल्म्स बोल तो मुझे प्यार है, मोहब्बत है मुझे फिल्मों से, तो वो एक पैशन था, बस हो गया। हाँ हाँ। मगर आजकल जो लोग आए देखो ना, कैसा बोले तो आजकल का लोग है कि छोटा वीडियो क्लिप बना लेते, बना के वो लोग क्या करते हैं ऐसे कुछ सोशल मीडिया पे वायरल करके एक्टिंग बनने का शौक है बोल के सोचते। वो टाइम पे आपका साथ कोई नहीं था, मीन्स सोशल मीडिया भी नहीं थे, वो कुछ भी नहीं थे, तो आप अपने दोस्तों को बताते थे कि एक्टिंग करके रोने का या कुछ हंसने का या कोई अच्छा कॉमेडी करने का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं करती थी मैं। बस आईने के सामने ठहर के खुद को ही बताती थी मैं। हाँ हाँ। ताकि कुछ गलती हो तो खुद को खुद बोल लूं ना। अच्छा। खुद से ही सीखती हूँ। बहुत अच्छा है। तो एक कॉलर लेंगे अपन, एक कॉलर से बात करेंगे। हेलो। हेलो भैया, खैरियत? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नियामत भाई खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भैया। गाना प्ले करो ना बड़े भाई। आप भी बोले भैया, मैं ये प्रोग्राम में गाना प्ले नहीं हो सकते है, हमारा संडे स्पेशल प्रोग्राम रहता, बोले तो फिर भी आप क्या है गाना प्ले करो ना। बड़े भाई बोल तो कैसा प्ले करना जी भैया, ऐसा करते तो कैसा भैया? तो और एक सवाल है आपसे, तो आपके फैमिली में क्या रिएक्शन थे कि आप एक्ट्रेस बनना चाह रहे बोल के बोले तो? बहुत खुश थे फैमिली में हाँ। सारे, स्पेशली मम्मी, छोटे भाई बहन, मामा, छोटे मामा, सारे, नानी, सारे। नानी ने काफी दुआएं दी थी, मम्मी ने, सब खुश थे, काफी खुश थे, पूरी फैमिली। एक्ट्रेस बनने के लिए क्या इम्पोर्टेंट होना इना जी बोला? इम्पोर्टेंट तो बस यही रहना चाहिए कि आपको एक्टिंग आना चाहिए। एक्टिंग लगनी नहीं चाहिए कि आप एक्टिंग कर रहे हो, और किस्मत भी होनी चाहिए। हर एक कोई भी फील्ड में आप अगर करते हो, जुस्तजू चाहिए, मेहनत तो करनी पड़ती है आपको। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता ना। सही बोले आप, बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं मिलता है। ये पेन लेके, हाँ, ये पेन लेके वहाँ पे रखे तो मेहनत करे तो पेन वहाँ से यहाँ आते, बिल्कुल नहीं तो नहीं आते। आप पेपर पे लिखते तो आपके उंगलियों से लिखना पड़ता है ना, तभी वो लिखा जाता है। हाँ। वो भी तो आप ऐसा कौन सा रोल में कंफर्टेबल है, यानी करना आप पसंद करेंगे ज्यादा? एक रोल ऐसा रहेगा कि आपका बोल के कौन सा रोल आपका कंफर्टेबल है? वो रोल जो पब्लिक पसंद करे, जिससे मुझे पब्लिक से प्यार मिले। जैसे मेरी जिंदगी में जब तक मैं रहूं तब तक, उसके बावजूद मैं लोगों के दिलों में रहूं, लोग मुझे याद करें, वैसा कैरेक्टर करना चाहती हूँ। लवली, बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट डेब्यू मूवी क्या थे आपका, कौन सा थे? मेरी फर्स्ट डेब्यू मूवी सलाम जिंदगी थी। सलाम जिंदगी थी, लवली। तो फर्स्ट डेब्यू मूवी आपका सलाम जिंदगी था, तो वो सलाम जिंदगी का कुछ चीजें मैं पूछना चाह रहे, या आप स्टार्टिंग अजीज नासिर से कब मिले? क्योंकि हीरो हमारे अजीज नासिर है, तो उन्होंने आपको कोई लोकेशन पे देखे थे या कोई सेट पे देखे थे? नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि उस टाइम पे जावेद हैदर बोल के है, इज लाइक माई ब्रदर, मेरे भाई जैसे है, वो मेरे भाई है। तो उन्होंने मुझे काफी मदद की थी, उन्होंने ही मुझे अजीज से मिलवाए थे, अजीज नासिर से। तो मैं उनके जरिए मिली थी, जावेद भाई के जरिए। लवली, बहुत अच्छा है। तो आजकल क्या है, आपका सलाम जिंदगी बहुत हिट हुआ हैदराबाद में जी, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं आपका कैरेक्टर। जो कैरेक्टर में आप थे, एक्चुअली बोले अभी आप के वो एक्टिंग भी नहीं सीखे, तो स्टार्टिंग डेब्यू मूवी में इतना जबरदस्त एक्टिंग कर रहे आप, पूरा लोग पूरा तारीफ भी कर रहे आप, इतना अच्छा लोगों को पसंद भी आया आपका कैरेक्टर। वो
बहुत अच्छा था वो क्या है वो एक था देखो क्या की बोलते हैं ना क्या की थे ना जो गुलाब का फूल लेके आते हैं ऐसा वो क्या था ना वो पाउडर ऐसा लगा लेते हैं हमारे भाई वो पत्ता तोड़ अजीज नासिर भाई ऐसा पत्ता तोड़ के ले हाँ आपके पास आते हाँ, वो हाँ। जब प्रपोज करते हाँ, तो हाँ। मैं बोलती हूँ कि बोलो। हाँ, बोलो। तो उतना ही तो था, बोलो एंड ऑल। सबसे ज्यादा हिट अगर मेरा कोई डायलॉग हुआ था तो उसमें का ये था कि सूरत आ देखे हालत आ देखे, हाँ। यही सूरतों को देखे पटे थे ना जी, अब हालतों को देखे हाँ। तू रहा। तो हम लोग का ये सही। सबके डायलॉग्स थे। हाँ। और एक था जिसमें तुम्हारा भाई बहुत ही चढ़वास दिख रहा। हाँ भाई है ना बोलता ऐसा नहीं हाँ जी, अरे मैं बहुत बड़ा देखे है ना। हाँ वो मैं बहुत देखे टिकटॉक में भी देखे वो रील्स में भी देखे मैं जी, जी, ये बहुत तो चले आपका तो बहुत अच्छा लगा आपका जो डायलॉग डिलीवरी जो बोलने का है आपको हैदराबादी नहीं आते ना जी कैसा आप वो सीखे वो हैदराबादी बोलने का देखिए, जैसा मैंने आपसे कही कि अगर आपको कुछ भी करना है तो उसमें मेहनत करनी पड़ती। और टचवुड मुझे ऐसा था मेरा कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता लैंग्वेजेस सीखने में, थोड़ा वक्त लगता। जैसे अभी हैदराबादी है तो वो तो इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है कि बच्चा भी बोल देगा, ऐसी लैंग्वेज हुई। और मुझे हैदराबादी लैंग्वेज बहुत पसंद है बिकॉज हाँ। कितनी मिठास है लैंग्वेज में। उर्दू आई तो आप उर्दू सीखे उर्दू बोलना? मुझे उतनी ज्यादा नहीं आती। ज्यादा नहीं आते तो आप हैदराबाद फर्स्ट टाइम कब आए बचपन में आए या मूवी का ऑफर आए तो चाहिए या कोई रिश्तेदार रहते यहाँ पे जैसे कि मैंने बताई मेरे मामा जो है, मेरे मामा काफी साल से यहीं पे शिफ्ट है। और मेरी नानी सब लोग काफी टाइम से यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, 10 साल हो गए। मेरी मामी यहीं के हैं तो उनके पास मैं बचपन में आया करती थी, एक दो बार आई थी बचपन में छोटे रहने पे। उसके बाद जब मुझे ये सलाम जिंदगी ऑफर हुई थी उस टाइम पे मैं आई थी। क्या बात है क्या बात है हाँ जी। उसके बाद मुंबई में आप वहाँ पे पढ़ाई करते थे नहीं, उस टाइम पे तो पढ़ाई छोड़ दी थी ना। पढ़ाई छोड़े तो कोई बात नहीं। आगे भी ऐसे तो हैदराबाद में इंडस्ट्री है जो सिर्फ अजीज नासिर जी का तरफ से आप यहाँ पे आए उसके बाद में आपको मूवीज मिलते गए जी, कितना मूवीज ऐसा मिला आपको मुझे सलाम जिंदगी के बाद 127 भी मिली। शेषु के एम आर उसके डायरेक्टर है उस फिल्म के। फिर उनके जरिए एक तेलुगु फिल्म मिली थी रंगू पड़द्दी। रंग पड़े तो आपका ये फर्स्ट तेलुगु मूवी डेब्यू है क्या आपका? जी, मेरी ये फर्स्ट डेब्यू मूवी थी तेलुगु की। हाँ। मनीषा बैनर था, हाँ हाँ राठी साहब की फिल्म थी, प्रोड्यूसर। तो मुझे ये फिल्म मिली थी शेषु के एम आर जो डायरेक्टर है उनके जरिए। उन्होंने मुझे कहा था कि ये है ये फिल्म है, ये ऑफर है, आप करेंगे क्या? तो मैं जब स्टोरी सुनी तो हाँ। मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज मुझे हॉरर फिल्में बड़ी पसंद है। अच्छा। तो ये हॉरर कॉमेडी थी तो मैंने कहा हाँ। मैंने हाँ। स्टोरी सुनते ही मैंने हाँ कह दी। अच्छा मगर ये तेलुगु मूवी आए ना आपको तेलुगु नहीं आते ना कैसा आप बात कर रहे आप कैसा डायलॉग कैसा बोल रहे थे या आपका डायलॉग आप खुद लिख लेते थे नहीं। बोलने के लिए फिर कैसा करते थे बोले वो एक्चुअली मुझे तेलुगु सीखना पड़ा। हाँ। एक्चुअली मैं जब से यहाँ पे हैदराबादी फिल्म कर रही हूँ हाँ। सलाम जिंदगी, तब से ही मैं तेलुगु सीखना स्टार्ट कर दी थी बिकॉज हाँ। मुझे पता था कि मुझे तेलुगु में भी तेलुगु इंडस्ट्री में भी काम करना है। तो मैं स्टार्टिंग से ही अपने दोस्तों के साथ तेलुगु सीखने लग गई, बात करने लग गई। हाँ हाँ तो अगर आप फिल्म कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हो तो वहाँ की लैंग्वेज जाना आपको बहुत जरूरी है बिकॉज कंपटीशन बहुत है कंपटीशन बहुत है तेलुगु में तेलुगु में बहुत। तो डायरेक्टर्स को टैलेंटेड लोग होना है तेलुगु के डायरेक्टर्स को या कोई ग्लैमर्स लोग होना है ज्यादा? देखिए, टैलेंट का होना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ग्लैमर भी होना चाहिए बिकॉज हमारी ऑडियंस जो है उनको टैलेंट के साथ साथ ग्लैमर भी ग्लैमर्स पसंद। भी दिख रहा है जी। तो ये जो कंपटीशन है ना जो फिल्म का ये जो जिंदगी है इसमें बहुत सारे रुकावटें भी होते ना किसमें? आप समझो टॉलीवुड का कोई चांस आ गए फिर उसके बाद में अपना हैदराबाद का मूवी भी आ गए यहाँ पे करते करते आप वहाँ पे भी करना पड़ता फिर ऐसा कुछ कैसा मैनेज कैसा करते आप? देखिए, ऑलरेडी डेट्स होते हैं ना। हाँ। ये टाइम से जब तक हमारी पहली फिल्म कंप्लीट नहीं होती जब तक हम सेकंड फिल्म नहीं साइन करते। और मैं डेट्स ऑलरेडी पहले देख लेती हूँ कि कौन से सही है, मतलब मैं इस टाइम पे फ्री हूँ या नहीं, उस हिसाब से करती हूँ मैं। अच्छा गुड लवली बहुत अच्छा लगा आप मेरा हर सवाल का जवाब इतना अच्छा दे रहे हैं तो एक कॉलर ले लेंगे अपन कॉलर से बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो
हाँ काय को कट कर दिया जी, चाय ठंडी हो रही है बोल के कट कर दिया है क्या? ऐसा नहीं करना, जल्दी कॉल करो। हाँ लगे रखो। हेलो, हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसा है? अच्छा है। अयो खाली सलाम बोल दिए, खैरियत कुछ भी नहीं। क्या पका है वो ये सब पूछते बोल के रख डालते हैं ऐसा। अब मैं बहुत होशियार है, अब देखेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत, टीवी का वॉल्यूम कम करो जी। हाँ काम करे। क्या काम करो जी? मेरा आवाज मेरे को आ रहा है। हाँ खैरियत। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपका दुआ है। क्या पका है जी? खट्टी दाल बनाई, अरे तवा बोतल। अरे 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 अरे। अब ये इंटरव्यू करो बोल रहे हैं या घर को आके जल्दी खाना खाओ बोल रहे हैं? आ जाओ बेटे, आ जाओ खाना खाने आओ। हाँ तो फर्स्ट से आप शो देख रहे हैं हमारा? हाँ देख रहे बेटे। हमारे साथ है हिना शेख, टॉलीवुड और हमारे डॉलीवुड का हीरोइन है। आज उनके साथ में इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप कुछ सवाल करना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हाँ हिना से बात करना है। बात करिए। अगला आवाज हमारा हिना जी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, खैरियत। जी हाँ, आपकी दुआ है। आप खैरियत से हैं? हाँ बेटे, आपका पूरा नाम क्या है बेटे? जी मेरा पूरा नाम हिना शेख है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इतनी खूबसूरत है, आपका नाम भी इतना ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह अच्छी हो तू। जी जी, बस दुआओं में याद रखिए। तरक्की करते जाओ, तरक्की करते जाओ। आमीन आमीन, बस आप दुआ कीजिए, दुआओं में याद रखिए। हमेशा आप लोगों के साथ है बेटे, दुआ हमारी खुशी होती, हमारे बच्चे ऐसा तरक्की करे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। खट्टी दाल खाने आ रहे जी मैं। आ जाओ, खट्टी दाल गोश्त तले हुआ दस्तरखान तैयार है। हाँ बेटे वो मिर्ची है, बड़ा बड़ा मिर्ची रहता है देखो। मिर्ची का सालन। हाँ नहीं, वो सूखा मिर्ची। बड़ा बड़ा आदि हरी हाँ। मिर्ची तला हुआ है, हाँ। काली मिर्ची, करिया पात तला हुआ, प्याज है, टमाटर है, मूली है, वाह। खीरा है, सब सलाद बना हुआ है। क्या बात वाह। है, आ रहे जल्दी आ रहे मैं। चल जल्दी आओ। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। ये हमारा कलर्स का मोहब्बत है, जो हमारे कॉल करके इतना मोहब्बत जी, देते हैं, बिल्कुल, आपको भी बिल्कुल। दुआ देते हैं। बिल्कुल। ये आप कितना अच्छा एक्टिंग करते पर्दे पे, कितना अच्छा लोग के साथ रहते, वही अपन को अपने पब्लिक से मिलते हैं वो चीज क्या, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खुशी होता है। तो आप एक्टिंग इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं? ज्यादा अपना एक्टिंग में सुधार आना है, अपना एक्टिंग में ये चीज नयापन आना है, वो तो क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं हाँ? बस आईने के सामने खड़ी हो जाती हूँ। हाँ। और जो भी मुझे डायलॉग्स जो भी मेरे माइंड में चलते हैं या जो भी आते, मैं बस वो करती हूँ। और मैं बस अपने आप से ये बोलती हूँ कि एक्टिंग जैसा नहीं लगना चाहिए, नेचुरल नेचुरल होना मुझे। मेरा एक्टिंग दिख और रहा है। नहीं नहीं आप बिल्कुल नहीं। तो अच्छा, बस वैसे ही करती हूँ। वैसा करते हैं। अच्छा, आप एक्टिंग के अलावा और क्या क्या करते हैं? मॉडलिंग भी करते हैं क्या? नहीं, मैं सिर्फ एक्टिंग। सिर्फ ओनली एक्टिंग? वो एक डायलॉग है देखो जी, कैसा है, एक हमारा विद्या बालन जी बोलते हैं कि सिर्फ मैं एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, हर चीज में एंटरटेनमेंट देने के लिए हमको एक्टिंग ही करते हैं वो बोल के। ये डायलॉग है, हाँ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। हाँ वो है। तो मैं सुने अच्छा आप सिंगर भी है बोल के सुने। अब हर किस में रहता ना जी, मल्टी टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर रहते ना आप भी। देखिए मैं सिंगर नहीं हूँ, मुझे गाने का हाँ। बहुत शौक है, बट मैं सिंगर नहीं हूँ। सिंगर नहीं है तो एक दो गाना नहीं भी- बिल्कुल नहीं, मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है। अयो ऐसा बोल तो कैसा जी? बिल्कुल नहीं है। यानी कि आप मूवीज में 15 मिनट्स का रोल रहें दो या कोई मेन रोल रहें दो, ऐसा कुछ सोचते क्या आप? या कोई टोटली मेन रोल रही तो मैं काम करते, नहीं तो नहीं, अगर हीरो के साथ अगर हाफ एन आवर का रोल रहें दो या 1 घंटे का रहें दो, ऐसा सोच से करके ऐसा एक्टिंग करते हैं या
टोटली लीड रोल रहना बोल के बोलते हैं। नहीं, मैं कैरेक्टर देखती हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या है। हाँ हाँ मैं बैनर देखती हूँ, मैं प्रोडक्शन हाउस देखती हूँ, मैं हर सारी चीजें देखती हूँ। और मैं ये देखती हूँ कि स्क्रिप्ट कैसी बनी है। सबसे पहले मैं अपना कैरेक्टर और स्क्रिप्ट देखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि करना चाहिए तो मैं करती हूँ। और रही बात 5 मिनट की या 10 मिनट की कैरेक्टर की, तो वो मैं अभी नहीं सोची हूँ करना है नहीं करना है। अभी तो मुझे मेन लीड ही करना है। देखते हैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अब देखो क्या है बोले तो ज्यादा ऐसा कुछ है क्या, अब थिएटर से ज्यादा रिलीज नहीं होने वाले हैं मूवीज। अब पूरा ओटी प्लेटफॉर्म भी चलने वाले हैं, ऐसा यूट्यूब चलने वाला है और पूरा वेब सीरीज चलने वाला है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। क्या ये सही है क्या? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, नहीं मालूम है। ठीक है, मगर आज से 1 साल पहले यानी कि पूरा कोरोना हो गए थे, लॉकडाउन हो गए थे पूरा, वो लॉकडाउन में आप किधर थे? हैदराबाद में थे या मुंबई में थे जब? मैं उस टाइम पे फर्स्ट जब स्टार्टिंग हुई थी कोरोना, जब स्टार्ट हुआ था कोरोना, उस टाइम पे मैं थी देहरादून। देहरादून में थे? देहरादून में थी। वहाँ पे मैं एक फिल्म फेयर की जो फिल्म होती है वो कर रही थी मैं। हाँ हाँ। तो जैसा स्टार्ट हुआ हम लोग वहाँ से आए, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। फिर उसके बाद जब बीच में लॉकडाउन हट गया था, फिर मैं मुंबई में थी। फिर उसके बाद मैं तकरीबन मुंबई हैदराबाद में ही थी। मैं कोरोना के पीरियड में भी काम चल रहा था मेरा, कुछ काम कर रही थी, कुछ खुद के ऊपर क्या बदलाव लाना चाहिए वो देख रही थी, एक्सरसाइजेस कर रही थी, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर रही थी। एंड जो मैं ज्यादा कर आयुर्वेदिक चीजें ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ हर चीज में, मेडिसिन से ज्यादा। तो हल्दी, ओरिजिनल जो हल्दी होती है वो लाके उसका जो पेस्ट बना के दूध में मिला के अपनी फैमिली को दे रही थी, अपनी फैमिली की सेवा कर रही थी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, काफी चीजें कर रही थी। हाँ हाँ, लवली, बहुत अच्छा है। ये हर साल लास्ट ईयर में क्या है बोले तो पूरा लोग अपना अपना फैमिली के साथ थे। मैं भी सोच रहे थे अभी अपना फैमिली के साथ थे या शूटिंग में वहीं अटक गए थे, क्या वो सोच रहे थे? नहीं, मैं आधा फैमिली के साथ रही हूँ, आधा मैं मुंबई में काम में रही हूँ। अच्छा, तो अच्छा लगा। वहाँ पे अटक गई थी। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में अटक गए थे? बहुत डेंजर है जी पूरा, इधर से उधर ट्रैवल करना, इधर से इधर ट्रैवल करना, बहुत पूरा थक गए थे होंगे पूरा। बहुत। फिर काफी चीजें है, वो सोशल चीजें कर रही थी, उसमें ही बिजी थी। गुड गुड। तो एक और कॉलर भी ले लेंगे, बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हेलो, सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी का वॉल्यूम कम करो जी, कम करो बेटे टीवी। जल्दी जल्दी। सॉरी, अभी कम करा रहा हूँ, अभी 2 मिनट। यहाँ है मेरे पास रिमोट। हाँ, आप रिमोट छुपा के बच्चों को बोल रहे हैं। अभी कर रहे। क्या खैरियत, कैसे है? हाँ मैं एकदम अच्छे है जी, जबरदस्त है, फर्स्ट क्लास से आया है। आपका नाम? मैं नामपल्ली से बात कर रहा हूँ, बोलना भूल गया, सॉरी। नामपल्ली से बात कर रहा हूँ, मुमताज बेगम। मुमताज जी कैसे? अच्छे है? अच्छे, अल्लाह का करम है। गुड गुड। अब जरा 1 महीना भी हो गया खत्म, आँख का ऑपरेशन होके। हाँ हाँ, कैसा दिख रहा है अभी? अच्छा दिख रहा है आपको? जरा बात कराइए हमारी फ्रेंड। हाँ, अच्छा दिख रहा बेटे, माशाल्लाह। हिना को देख के और अच्छा दिख रहा। हाँ, अगला आवाज हमारा हिना जी का, बात करिए। वेरी गुड, लवली हिना है मेरी, खुश रंग हिना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आई लव यू। I love you too. थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, बहुत। वेरी नाइस गर्ल। थैंक यू। जी, क्या हुआ था आपकी आंखों को? परसों शादी हुई उसकी। मेरा भाई मिलिट्री में है। ओ वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटी है आपके जैसे थे, याद आया तो बोला मैं। और बेटे कैसा आप यहाँ तक पहुँचे? बस आप लोगों की दुआ है आंटी, बस दुआ है, आप लोग की दुआओं से पहुंची हूँ। एक हमारे को फ्लैग चाहिए ना प्लीज। लव यू आंटी, लव यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट शहर मिलो आप। आपकी जिंदगी में हर खुशियाँ दिखा
आपके माँ बाप सलामत आमीन 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 ये मेरी दिल की दुआ है। आमीन। थैंक यू तो मैं चाहता हूँ नहीं थैंक यू सो मच आंटी। मेरा बेटा मिल रहा है मेरे को। जी जी जी। कहाँ खो गया था मालूम? मेले में खो गया था मेरा बेटा। मेरी बड़ी बेटी धुत के लाई। आपका बेटा? अनजानी में मजा है। किनारे बाद में मालूम हो जाएगा आपको। जी आंटी। एक सॉन्ग बोलिए ना कोसा भी प्लीज। आंटी मेरी आवाज सच में अच्छी नहीं है। मैं सुनाऊं आपको? बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। इस तरह से मेरी वाह जिंदगी में शामिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक है। मम्मा ने तो पूरा सुना था आपको। मैं नहीं, बहुत प्यारी आवाज है आपकी और ये मुझे बहुत पसंद है ये गाना एक्चुअली। बहुत प्यारी आवाज है आपकी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है तो दे दो मुझे तुमसे मोहब्बत। आ हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। बहुत प्यारी आवाज है आंटी आपकी बहुत। हसीना शिकारा तुमने मुझको हंसना सिखाया। रोने कहोगे रो लेंगे अब आंसू का हमारे रोना क्या बात है। बहते हैं बहने दो ना मुझे सारी। अरे कोई बात नहीं प्लीज मत रोइए प्लीज। बच्चे बाहर है, बच्चे बहुत ज्यादा आ जाते हैं मेरे को। मेरे बच्चे बाहर है बेटे। अच्छा नहीं मत रोइए मत रोइए। आपको देख के मेरी बच्ची याद आ गई, मेरी बहन की बच्ची। बिल्कुल मैं भी आपकी बच्ची ही हूँ आंटी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये है हमारा कॉलर्स, ये हमारा बहुत- मोहब्बत बहुत है। ये चैनल में इतना लोग मोहब्बत करते हैं मेरा बात करने का अंदाज से, मेरा एंकरिंग का अंदाज से। जो संडे लोग आते हैं वो लोगों को भी बहुत अच्छा दुआ देते रहते हैं। बिल्कुल। तो अभी हमारा ब्रेक का वक्त हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद में अपन आएंगे। तो ठीक है ना? तो मैं उस्मान भाई से बोलना चाह रहे कि उस्मान भाई छोटा सा ब्रेक लेंगे अपन। तो जल्दी ब्रेक में क्या करना है मालूम है ना? जल्दी चाय बना लो, अदरक का चाय। उसके बाद में बिस्किट लेके खाएंगे अपन। उसके बाद में अगर खाना वाना पकड़ा तो दाग उग नको लगा दो, नहीं तो पूरा आपका आदमी पुकार लेगा फिर मेरा तरफ से हुआ बोल के परेशानी फिर पर ऐसा। ठीक है ना? तो अब देखेंगे ये ब्रेक।